हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। आज हम बात करेंगे 10 पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइज के बारे में कि किस तरीके से हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रख सकते हैं। हम 4 दिन की अगर मोटिवेशनल वीडियोस अगर सुन ले तो हम 4 ही दिन मोटिवेट रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने माइंड को, अपने आप को पॉजिटिव हमेशा के लिए रख सकें। इसके लिए आपको डेली ये एक्सरसाइज फॉलो करना होगा। कहते हैं ना, अ पॉजिटिव माइंड नेवर गिव अ नेगेटिव रिजल्ट। तो अपने माइंड को इतना पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए कि आपको नेगेटिव बाहर की कोई भी चीज़ आपको टच भी ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने आप में बिलीव करना है। हम अब क्या करते हैं, अपने हाथ की, अपना जो रिमोट है लाइफ का, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि अगर उसने नंबर 1 स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, तो वैसे ही मेरा मूड चेंज हो जाता है। सामने वाले के मन के हिसाब से मैं खुश हो जाती हूँ, सामने वाले के हिसाब से मैं दुखी हो जाती हूँ। तो ऐसे नहीं करना है। बी योर ओन रिमोट। हमें खुद का रिमोट खुद ही चलाना है। हम अपने हिसाब से अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हाथ एक, फॉर एग्जांपल, अगर हाथी और शेर, किसी ने हाथी से पूछा कि तुम तो इतने बड़े जंगल में सबसे बड़े जानवर हो, तुम तो अगर टाइगर के आगे उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो वो मर जाएगा, तो तुम उससे डरते क्यों हो? तो वो बोलता है कि नहीं, वो मांसाहारी है, वो मुझे खा जाएगा। और किसी ने टाइगर को पूछा कि तुमसे तेज भागता तो चीता है, तुमसे ज़्यादा क्लेवर तो फॉक्स है, लंबाई में जिराफ है, और वजन में हाथी है। तो तुम अपने आप को राजा क्यों कहते हो, तुम अपने आप को राजा क्यों मानते हो? तो वो कहता है क्योंकि मैं मानता हूँ, मुझे लगता है मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। तो यही माइंडसेट हमें भी करना है, अपने आप में बिलीव करना है। अगर जिस दिन हम अपने आप में बिलीव करेंगे, अपनी वैल्यूज़ करेंगे, तो देखिए दुनिया आपकी कैसी वैल्यू करते हैं, कैसे आपको समझते हैं। तो अपनी वैल्यू, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको खुद ही स्टेबल रखना होगा। सेकंड इज क्रिएट योर सेकंड इज क्रिएट अ रियलिस्टिक गोल। हमें लाइफ में खुद के गोल्स खुद ही सेट करने होते हैं। अगर हम किसी ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और उस समय कोई टीटी आके पूछता है कि कहाँ की टिकट लेना है, आपको कहाँ जाना है, तो हम तो कोई पर्टिकुलर जगह का नाम बताते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई जगह का नाम बताते हैं तो वो हमें टिकट देता है। अगर हम उसी जगह पे अगर टीटी को कहेंगे कि मुझे कहीं भी ले चलो, तो वो क्या करेगा, या तो आपको वहीं पे नीचे उतार देगा, या तो फिर आपसे पैसे लेके आपको घुमाता रहेगा, पर आप अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेम यही गलती हम करते हैं। हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है, पर हम उसे, उस लाइफ में हम अपने गोल्स को सेट नहीं करते, अपने लाइफ को प्लानिंग में नहीं लेते, प्लानिंग नहीं करते अपनी लाइफ की, बस ऐसे ही चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अपने लाइफ में एक डिसीजन लीजिए, एक गोल सेट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। थर्ड है टेक अ टाइम टू टेक अ डीप ब्रेथ। अपने लिए हम जो आँख खोलते हैं तब से लेकर रात तक हम सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हैं। तो कुछ कुछ टाइम निकाल के हम क्या अपने लिए नहीं सोच सकते हैं? तो हमें क्या करना है, अलग कहीं पे बोलते हैं ना, अपने आप के इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अपने अंदर झांकना है, अपने से बात करना है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसे करने से ये जो एक समय है, ये एक जो टाइम है जो अपने लिए आप निकालेंगे, वो एक टाइम आपको रिमाइंडर सेट करवाएगा कि आपको हमेशा रिमेन पॉजिटिव रहना है। तो ये एक रिमाइंडर की तरह है। तो थोड़ा समय आप अपने लिए निकालिए, अपने साथ बैठिए और अपने से बात कीजिए। फोर्थ है स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। एवरीवन फेल्स इन लाइफ, बट नो वन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स।
बट अपने फेलियर से कुछ लर्न करना, सभी फेल होते हैं, कब सभी लाइफ में अप एंड डाउन्स होती रहती है, पर उसमें अगर आप उससे अगर कुछ सीख रहे हैं, मीन्स आप आगे बढ़ रहे। कहते हैं ना, जो भागेगा जो चलेगा वही तो गिरेगा। तो हमें अपने जो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स आ रही है, उससे घबराना नहीं है, उससे हमें कुछ सीखना है। उससे अगर आप सीखेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। स्टार्ट अ जर्न फिफ्थ इज स्टार्ट अ जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल। अपने लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। एक डायरी, नोटबुक, कुछ भी आपके पास हो अवेलेबल, आप रात को सोने जाने से पहले अपनी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स यूनिवर्स। आप जिसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हो, आप भगवान को थैंक्स कर सकते हो, यूनिवर्स को थैंकफुल कर सकते हो कि आज मैं जो हूँ आपके वजह से हूँ, जो है मेरे पास, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी है मेरे पास, सब आपके वजह से है। तो एक पहला लाइन थैंक यू का यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए आप लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लिख सकते हैं, जिनके कारण पूरे दिन में आपके चेहरे पे एक स्माइल आई हो, उसके लिए लिख सकते हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा से 5 लाइन डेली अगर आप ये लिखने की अगर हैबिट डालते हैं, तो देखिए आपके लाइफ में कितना बोलते हैं ना, कितना पॉजिटिविटी आता है, कितने आप चेंज, बोलते हैं ना, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी के छोड़ के आप पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर टूवर्ड्स मूव होते हैं। नाउ सिक्स्थ है फोकस ऑन पॉजिटिव थिंक यू सी एवरी डे। क्या हो रहा है, हम आँख खोल रहे हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले या तो मोबाइल हमारे हाथ में आ रहा है, या तो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और सिर्फ नेगेटिव चीज़ देखने को मिलता है हमें। कहते हैं ना, हम जो देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम देखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे सुनते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो क्यों ना अपने दिन की शुरुआत, या हमेशा आप पॉजिटिव देखने की, जितना हो सके आप पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए। देखिए आपके लाइफ में कितना चेंजेस आता है। आप बहुत ही, बोलते हैं, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा अगर ये आप एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो। सेवेंथ इज डेवलप अ पर्सनल मंत्र। हमें खुद का एक मंत्र फॉलो करना है, ऐसा जो कि हमारे वर्ड्स में हमेशा, हमारे मुंह पे, बोलते हैं ना, हमेशा ये हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कभी भी लो फील हो रहे हैं या डिमोटिवेट फील हो रहे हैं अगर, तो हमें ये कह सकते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, ये बोल के आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अचानक से किसी ने गुस्सा दिला दिया, उस समय गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करने जाएंगे तो कुछ और ही अंदर ही अंदर ब्लास्ट होना चालू होगा। उस समय ये कहना है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो ऐसे कुछ मंत्र यूज़ करने हैं आपको अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सके, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रख सके। नाउ 8 इज अ थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव थिंग्स व्हेन यू स्पीक। जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो पॉजिटिव बात कीजिए, जितना हो सके मीठा बोलने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि अगर क्या होता है कि हम अगर गुस्से में हैं तो ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं, पर इसका अंजाम हमको बाद में पता चलता है कि गुस्से में कही गई चीज़ हमेशा रॉन्ग होती है, और फिर हमें पछतावा होता है, फिर रिग्रेट्स होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम इसकी हैबिट कैसे लगा सकते हैं कि हम अपने ज़बान पे कंट्रोल रख सकें। इसीलिए हमें जब भी हम किसी से मिलते हैं, मीठा बोलिए, या अपने वर्ड्स में पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए। जितना हो सके अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इमिजिएटली आप अगर कुछ बोल, किसी से आपका कुछ बात भी अगर गुस्से में करने जाएंगे, तभी भी आपके मुंह से वैसे ही पॉजिटिव वर्ड्स निकलेंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए। एंड नाइन्थ इज विजुअलाइज योर ड्रीम। विजुअलाइज टेक्निक इज वेरी पावरफुल। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, या आपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किया है, या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक को आप फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर जैसे आप अपने विजुअलाइज करेंगे कोई भी चीज़,
अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो वो इमिजिएटली वो यूनिवर्स तक जाता है और वो मल्टीप्लाई होके वो आप तक जरूर आता है। इसीलिए अपने ड्रीम्स को, अपने सक्सेस को, अपने अचीवमेंट को आप विजुअलाइज कीजिए। जितना हो सके आप विजुअलाइज करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव थिंक भी आपके माइंड में इतना नहीं घूमेगा, फोकस रहेगा आपका अपने लाइफ पे। तो आपके लाइफ में क्या फोकस है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए और वो ऊपर वाला बैठा है, वो यूनिवर्स बैठा है आपको देने के लिए। एंड लास्ट 10th इज सरेंडर योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। हमेशा हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ जैसी संगति रहती है हमारी, उसका असर हम पे पड़ता है। तो अप जो नेगेटिव थिंकर्स लोग हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो जिनके साथ बैठ के हमें अच्छा नहीं लगता, कहते हैं ना नेगेटिव फील होता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी बना के रखिए। ऐसे लोग के साथ अगर संपर्क में अगर आप रहते हैं तो ऐसे लोग आपको नीचे की ओर खींचेंगे, आपको डाउन करेंगे और वो धीरे 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 आप भी उनके जैसे होते जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी बना के रखना चाहिए, एकदम दूरी बना के रखना चाहिए। और हमें अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर अपनी ऊंचाइयों को छूना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो पॉजिटिव थिंकर्स के साथ आप रहिए। जितना बोलते सकारात्मक लोगों से आप ग्रुप में रहेंगे वैसा प्रभाव आप पे पड़ेगा। तो आप किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 10 पॉजिटिव थिंकिंग अगर एक्सरसाइज आप 1 महीने अगर कंटिन्यू आप ये करके देखिए, देखिए आप में कितना बड़ा चेंज आना चालू हो जाएगा। आप अपने आप को पॉजिटिव की ओर पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना चालू कर देंगे। आपका माइंड में हमेशा आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा, पॉजिटिव सुनना ही आपको पसंद आएगा, पॉजिटिव बोलना। बोलते हैं ना, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनते जाता है और यही बिलीफ सिस्टम हमारा एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है और वो एटीट्यूड हमारा एक्शन में कन्वर्ट होता है और वही एक्शन से लोग हमें जान पाते हैं। तो इसीलिए आप अपने एक्शन को चेंज करने के लिए आज से ये स्टार्ट कर दीजिए 10 पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइज। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।